हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टर्म ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? जब हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो इस सिंपल मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो इन्वॉल्व होती है। मान लो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन जाती है सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स कैसे होता है। तो डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में ज़्यादा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फूड ज़्यादा बनता है एज़ कंपेयर टू रेस्पिरेशन। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन लीव करते हैं। लेकिन नाइट टाइम में उल्टा होता है। नाइट टाइम में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बंद हो जाता है, और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो अब ये रेस्पिरेशन होता कैसे है प्लांट्स के अंदर? तो रेस्पिरेशन होता है रूट्स में। कैसे होता है? तो रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं जो कि एक्सेस में होते हैं टू द जो भी एयर प्रेजेंट होती है इनसाइड द सॉइल। तो वहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन जाती है रूट्स के अंदर, और वहाँ सेल्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, और एंड प्रोडक्ट जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हेयर सेल से बाहर आ जाता है। फिर करते हैं ये स्टेम्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो स्टेम्स के अंदर बहुत सारी हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन अंदर जाती है और रेस्पिरेशन होता है, प्रोसेस होता है, और फिर उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है बाय द डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा। अगर स्टेम वुडी है बहुत ज़्यादा तो उसके अंदर लेंटी सेल्स होते हैं या फिर स्लिट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। फिर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है और उन्हीं के थ्रू बाहर, क्रैक्स वगैरह के थ्रू बाहर फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर लीव्स में देखे जाएं तो ये प्रोसेस होता है थ्रू द स्टोमेटा। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये डिफरेंस है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज होता है, और ब्रीदिंग में सिंपली ये मैकेनिज्म है जिससे कि आउटसाइड में हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ब्रीदिंग में एनर्जी यूज अप होती है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूज़ होती हैं, लेकिन ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूज़ नहीं होती हैं। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, और जो ब्रीदिंग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। फिर हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये, और इंटरसेलुलर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये जनरली होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे यीस्ट, फंगाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा में। और इनमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? या तो इथाइल अल्कोहल बनता है, या फिर बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, और उसके साथ साथ CO2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।